नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जुलाई शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की खबर है। घटना शुक्रवार शाम 5:30 पर हुई। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। समाचार लिखे जाने तक इस घटना में 3 महिलाओं सहित 9 लोगों के मरने की बात सामने आ रही है। वहीं 35 से 40 श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर है। बादल फटने की घटना पवित्र गुफा के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में हुई। पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी से श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया और कई लोग इसके चपेट में आ गए। कई श्रद्धालु लापता हैं और उनके तेज बहाव में बहने की आशंका है। घटना के तुरंत बाद सेना, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने बताया कि लोगों को सुरक्षित निकालकर कैंपों तक पहुंचाया जा रहा है। घायलों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। उन्होंने ट्वीट किया, बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास बादल फटने पर आई बाढ़ के संबंध में मैंने मनोज सिन्हा जी से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूँ। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर शुक्रवार सुबह जानलेवा हमला हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। उनको भाषण के दौरान गोली मारी गई थी। जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद शिंजो आबे उम्र 67 साल को दिल का दौरा भी पड़ गया था। फिलहाल एक संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। शिंजो आबे पर यह हमला नारा शहर में हुआ, तब वह भाषण दे रहे थे। अचानक से आबे नीचे गिर गए। उनको शरीर से काफी खून भी निकल रहा था। शिंजो आबे के अचानक ऐसे गिरने से वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां गोली चलने जैसी कुछ आवाज सुनी थी। बता दें कि जापान में रविवार को उच्च सदन के चुनाव होने हैं। इसके लिए शिंजो आबे वहां कैंपेनिंग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कुल 2 गोलियां चली थी। जिस संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया है वह 41 साल का है। उसका नाम यामागानी टेत्सुया है। उसके पास से बंदूक भी बरामद कर ली गई है। हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला जज के न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण करते हुए रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार रवि शर्मा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली, केशव कौशिक को जिला एवं न्यायाधीश झालावाड़, प्रमोद माली को जज विशेष कोर्ट नागौर, योगेश शर्मा को कोटा में विशेष कोर्ट का न्यायाधीश, अमित सेलोत को विशेष कोर्ट संख्या 2 चित्तौड़गढ़, नवीन चौधरी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसवाड़ा, अश्विनी शर्मा को एडीजे झालावाड़, अनिल शर्मा को एडीजे रायसिंह नगर, बुलाकीदास व्यास को एडीजे संख्या 1 अनूपगढ़, गोपाल सैनी को एडीजे भीनमाल, रविकांत जिंदल को एडीजे धौलपुर, महेंद्र अग्रवाल को एडीजे सरदारशहर, राकेश गोयल को एडीजे बेंगू, कृष्णा मुरारी जिंदल को एडीजे मालपुरा, विनोद शर्मा को एडीजे संख्या 3 भीलवाड़ा, ऋषि कुमार को एडीजे रतनगढ़, जयपाल जानी को एडीजे डूंगरगढ़ तथा गणपत लाल बिश्नोई को एडीजे सुमेरपुर लगाया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर के ढेला नदी के राप्ते में शुक्रवार को पर्यटकों की कार तेज बहाव में बह गई। कार में सवार 10 लोगों में 9 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार रामनगर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी है। पर्यटक पंजाब के पटियाला निवासी बताए गए हैं। स्थानीय पुलिस व अग्निशमन दल मौके पर मौजूद है। एक इनोवा कार में सवार 10 पर्यटक जो ढेला रामनगर स्थित रिसोर्ट में प्रवास कर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि सुबह 5:45 के आसपास पर्यटक ढेला नदी के रास्ते पर पहुंचे ही थे कि नदी में आई तेज बहाव में उनकी कार बह गई। कार में सवार 4 पर्यटकों के शव पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। एक युवती नाजिया उम्र 22 वर्ष को घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि कार में अभी 5 लोगों के शव हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है। मृतकों में 3 युवक व 6 महिलाएं शामिल हैं। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ कस्बे के पिपाड़ थाना क्षेत्र के जालीवाड़ा खुर्द के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया। जानकारी के अनुसार कोसाना निवासी 20 वर्षीय छात्र सुनील भाटी पिपाड़ कॉलेज में अपने गांव कोसाना की तरफ लौट रहा था। वहीं जालीवाड़ा के पास मोड़ पर डंपर से उसकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। छात्र परिवार का इकलौता पुत्र था और पिपाड़ में ITI की पढ़ाई कर रहा था। वहीं इकलौते बेटे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में एक बच्चे की गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। 11 साल का बच्चा अपनी ताई को खाना देने खेत पर गया था।
ताई खेत पर काम कर रही थी, तभी बच्चा खेलते खेलते गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना मैरथा गांव की है। 11 साल का जाहिद अपनी ताई को खाना देने के लिए खेत पर गया था। जाहिद ताई को खाना देने के बाद खेत पर खेलने लगा। जाहिद की ताई भी खेत पर काम करने लगी। जाहिद वहां खेलता रहा और खेलते खेलते वह गड्ढे के पास पहुंच गया। उसकी ताई को पता भी नहीं लगा और जाहिद गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने जाहिद के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अब स्टूडेंट्स में 23 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट नहीं आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आखिर तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया। यूनिवर्सिटी की प्रवेश समिति के संयोजक प्रोफेसर SL शर्मा के मुताबिक पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई ही निर्धारित की गई थी, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने से आवेदन की अंतिम तिथि को 23 जुलाई तक बढ़ाया गया है। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी में 24 जून से 7 जुलाई तक अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आने की वजह से अब तक सिर्फ आरबीएसई के स्टूडेंट्स ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाए थे। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा सीबीएसई के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी गई है। फर्जी तरीके से फार्मेसी कॉलेज चला, डिग्री बांटने वालों की अब खैर नहीं है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अब इन पर नजर रखेगा। फर्जी फार्मासिस्ट डिग्री बांटने वाले कॉलेजों पर आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल के निर्देश पर काउंसिल की रजिस्ट्रार अर्चना मृदुल ने यह आदेश जारी किए हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश में स्पष्ट किया है कि फार्मेसी की फर्जी डिग्री पाए जाने पर या फर्जी दस्तावेज अगर पीसीआई में कोई सबमिट करेगा तो फर्जी डिग्री देने वाले कॉलेज के प्रिंसिपल, चेयरमैन, सेक्रेटरी, सोसाइटी और कंपनी के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाएगा। अमृतसर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैंगस्टर और ड्रग तस्कर साजन कल्याण को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 3 पिस्टल और एक कार बरामद की गई है और मामला दर्ज कर लिया गया है। साजन कल्याण के साथ उसके 5 साथी भी पुलिस की हिरासत में हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर अरुणपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि फैजपुरा के नवाड़ी निवासी साजन कल्याण और उसके 5 साथी एक कार में बैठकर वारदात को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस ने वेरका मोड़ पर इलाके की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए। उल्लेखनीय है कि साजन कल्याण गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई का पार्टनर है। कल्याण के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके में एक ठेकेदार से कुछ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। ठेकेदार कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए जा रहा था। रास्ते में कुछ बदमाशों ने ठेकेदार की कार रुकवाई और उससे मारपीट कर कार में रखे 5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाश गुजरात नंबर की गाड़ी में आए थे। चंदपुरा और दानिशपुर कई बीच सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसका ठेका रामनिवास यादव कॉन्ट्रैक्टर के पास है। रामनिवास कर्मचारियों को पैसे देने के लिए जा रहा था, तभी चंदपुरा और दानिशपुर के बीच हनुमान मंदिर के पास लुटेरों ने रामनिवास की कार को रोककर गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसे बाहर खींच लिया। कट्टा दिखाकर धमकाया और गाड़ी में रखे 5 लाख रुपए निकाल लिए। कॉन्ट्रैक्टर ने गोपालगढ़ थाने में घटना की शिकायत दर्ज करवा दी है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।